तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल है नवरात्रि, और नवरात्रि के लिए हमें लेना है सामान, देवी माता के कपड़े, उनका श्रृंगार और पूजा की सामग्री। तो वही सब लेने के लिए हम चल दिए, सीधा हम जा रहे हैं बिलासपुर। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने खाया खाना, क्योंकि मतलब घर से खा के निकले नहीं थे खाना, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाते और टाइम से पहुँच नहीं पाते। टाइम से नहीं पहुँचते तो टाइम से घर ना आ पाते हैं। तो इसीलिए मतलब बिना खाना खाए हम सब निकल लिए। तो भूख लग रही थी बहुत तेज की, तो आते ही सबसे पहले हमने की पेट पूजा। और यहाँ पे खाने में मैंने लिए छोले भटूरे। उसके छोले भटूरे के साथ में उन्होंने प्लेट में 2 भटूरे और छोले और चटनी होती है उसके, क्या वो ग्रीन जैसी चटनी होती है, हरी हरी चटनी, और सलाद, प्याज, ये सब दिया था। तो ये सब खा के हम सीधा निकल लिए और सीधा पहुँच गए दुकान पे कपड़े लेने और सामग्री लेने। तो फिर यहाँ देखो कितने बढ़िया बढ़िया जो हैं ड्रेस हैं, ये कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे पास छोटी सी मूर्ति है तो हमें छोटे कपड़े लेने हैं, और यहाँ पे जो बड़ी ड्रेस है ना वो बहुत प्यारी लग रही है। तो बड़ी ड्रेस के लिए तो बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन तो हमारे पास तो छोटी सी मूर्ति है, तो उसके लिए हमने छोटे कपड़े ले लिए। और हमने श्रृंगार में देखो मुकुट और बहुत कुछ होता है, मुकुट होता है और हाथों के होते हैं, वो सब लिया। ये सब मेरी दोनों बहनें खरीद रही थी, मेरे से लेने नहीं आते हैं कुछ भी। मैं तो बस बाहर टहल रही थी। मैं उनका बहनों का अगर वो मतलब निकल जाए, उन्हें लेने में टाइम लग रहा था कि यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमें लेने में 2 घंटे लगे पूरे। यहाँ की सामग्री, पूजा की सामग्री और मतलब देवी माता के कपड़े लेने में 2 घंटे लगे। उन्हें एक एक चीज़ बारीकी से देखी और सारी चीज़ें याद करके फिर सारी चीज़ें ली थी यहाँ पे। और बहुत टाइम लगा था भाई, मेरी तो टांगें थक गई यहाँ पे खड़े होते होते। फिर इनने ले लिया सामान, और सामान लेने के बाद में हमें सामान लेने के बाद में मुझे ब्लाउज की नाप देने थे टेलर के पास में, क्योंकि वहाँ पे जो टेलर है ना बहुत अच्छे कट में ब्लाउज सिलते हैं। मतलब जैसे बोलो वैसे ब्लाउज सिलते हैं, तो उसी का हमें नाप देना था। और यहाँ पे ये मुकुट देख लेते हैं देवी माता के लिए, तो इसमें टाइम लग रहा था। मैंने बहन से बोला था, मैंने बड़ा वाला मुकुट ले लो, फिर वो जो छोटा हो जाएगा, लेकिन उनने छोटा मुकुट लिया और हमने मतलब ये सामान ले ही लिया था। और आप सब लोग मुझे जरूर बताना कमेंट में कि कौन कौन इस बारी पूरी नवरात्रि रख रहा है, कौन कौन नवरात्रि में व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है। कमेंट में बताना, ठीक है, मुझे कि कौन कौन कैसे कैसे मतलब नवरात्रि की व्रत रखता है और क्या क्या करते हो आप सब लोग नवरात्रियों में। और फिर देखो यहाँ पे फिर हमने ये झंडा लिया। इस झंडे को हम पता है अपनी छत पे मतलब टांगेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, देवी माता का झंडा, ये बड़ा सा झंडा। फिर यहाँ पे हमने झंडा ले लिया। फिर इनका मतलब जो था सामान देखने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। ये बार बार ड्रेस देख रही थी कि हाँ कि कौन सी लेनी है कौन सी ना लेनी है, उसी में वही बार बार वही ड्रेस देखना कि इनमें से कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो फिर यहाँ पे ड्रेसेस कितनी ली थी? 4, हाँ 4 ड्रेसेस, 4 लिए थे देवी माता के जो कपड़े थे, 4 लिए थे। बार बार उन्हीं को देख रहे थे और इनने ले ही लिए कपड़े। उसके बाद एक तो अगर देखो क्या बोल रही हूँ मैं भी, हाँ फिर उसके बाद में पता है हम निकल लिए सीधा इससे गली में। यहाँ पे ये टेलर की दुकान है। यहाँ पे ये जो टेलर है ना बहुत अच्छे ब्लाउज सिलते हैं। जैसा कि तुम उन्हें बोलोगे कि हमें ऐसा कट चाहिए, पीछे का डिप गला वगैरह, और साइज भी बढ़िया रहता है और इधर उधर भागते भी ना है ब्लाउज। और कहीं सिलवा लो ब्लाउज तो मतलब उनकी कंडीशन बेकार रहती है। एक तो बहुत ऊपर उड़ जाते हैं वो ब्लाउज, या फिर
ठीक ना सिलते, लेकिन यहाँ पे एकदम परफेक्ट ब्लाउज आपको सिल के दी जाते हैं। अगर आए तो आप यहाँ जरूर सिलवाए ब्लाउज। ये लक्ष्मी नगर में टेलर हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सिलते हैं ये ब्लाउज। और यहाँ पे मतलब 2 बारी ब्लाउज सिलवाया नहीं, 1 बारी सिलवाया था, तो वो उसकी फिटिंग ना काफ़ी बढ़िया थी। तो यहाँ पे दूसरी बारी हम आगे ब्लाउज, एक यहाँ पे मैंने सिलने के लिए 2 ब्लाउज दिए, और उनका मैंने कटिंग बहुत मतलब अपने तरीके से बताया कि कटिंग कैसी रखनी है उस ब्लाउज की, और उसका गला कैसा रखना है। तो वैसे ही अब देखने है कि कैसे आए सिल के ब्लाउज। 8 दिन के बाद में मिलेंगे, 8 दिन के बाद जाएंगे हम लोग। अब शायद दिवाली के टाइम जाए या फिर 8 दिन के बाद, ये बताना, लेकिन 8 दिन के अंदर मिलते हैं आपको ब्लाउज। 8 दिन में सिलाई जो की जाती है ना 8 दिन में ही मिलती है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज सिलने को दे दिए और यहाँ से हम चल दिए। फिर चलते हुए देखो ये डॉल कितनी, जो कपड़े पहनी हुई डॉल है, कितनी प्यारी लग रही है। इसके साथ में मैंने ना थोड़ी शैतानी की। ये देखो बच्चा थोड़ा थोड़ा तो रियल लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा रियल, पर एक तो बेचारे के अब हाथ नहीं है, उसका मोह हो गया। बताओ मैं किसके हाथ नहीं है, बट है बड़ी क्यूट ये डॉल। मैं पता है इन डॉलों के साथ में जब मैं इसके पास खड़ी हुई ना, तो आसपास के लोग मजाक बना रहे कि देखो ये कर क्या रही है इनके पास में। लेकिन मैं पता है स्नैप में घुस कर मैं इसके साथ में 1-2 पिक लेने लगी, और देखो इसके मुंह पे फिल्टर लग गया। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें।